नमस्कार, क्या हाल है। MPPAT 2025 की तैयारी कर रहे छात्रों का। अगर स्थिति बुरी है और डर लग रहा है, परीक्षा की तैयारी भी ठीक से नहीं चल रही है, तो चिंता मत करिए। मैं फिर से लौट चुका हूं आपका और स्वागत करता हूं टॉप 30 सीरीज़ में। आज हम एक नए टॉपिक पे 30 प्रश्न देखने वाले हैं। पशुपालन के अंतर्गत आपके सिलेबस में पशु आहार चैप्टर दिया गया है और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारी टॉप 30 सीरीज़ लगातार चल रही है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस सीरीज़ से जुड़ के आप अपनी MPPAT की परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। बिना देरी किए वीडियो को शुरू करूंगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है, पुराने वीडियो वहां जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पशु आहार का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है केवल पशु का वजन बढ़ाना, पशु के स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखना, पशु को मनोरंजन प्रदान करना या पशु की आयु बढ़ाना। बहुत ही सरल प्रश्न, आप सभी को पता होगा। पशु के स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखना ही पशु आहार का मुख्य उद्देश्य है। भाई, खाना क्यों दिया जाता है? क्या ताकि वो स्वस्थ रहे और अपने जो उत्पादन है, जो दूध दे रहा है या जिस प्रकार के लिए भी उस पशु को पाला जा रहा है, उस उत्पादन को बनाए रखना। व्याख्या देखें अगर इस उत्तर की, तो पशु आहार का उद्देश्य पशु को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना है ताकि उसका स्वास्थ्य, विकास और उत्पादन जैसे दूध और मांस जो है वो बना रहे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पशु आहार में कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या खनिज। बी इज द राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट ही वह पोषक तत्व है जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जैसे स्टार्च और शर्करा हो गया, ये सब क्या करते हैं, पशुओं को ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, पशुओं के लिए प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। ऊर्जा प्रदान करना, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना या हड्डियों को मजबूत करना। तो प्रोटीन क्या करते हैं, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करते हैं। बी इज द राइट आंसर। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं जो मांसपेशियों, ऊतकों और अंगों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पशु आहार का प्रकार है। रफेज, कॉन्सेंट्रेट, सप्लीमेंट या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं वो क्या हैं, पशु आहार के प्रकार हैं। जैसे हम रफेज की बात करें तो इसमें घास आती है, चाहे सूखी घास हो चाहे चारा हो। कॉन्सेंट्रेट की बात करें तो इसमें अनाज आते हैं जो पशुओं के द्वारा आहार में उन्हें दिए जाते हैं। तिलहन फसलें आती हैं बहुत सारी। और सप्लीमेंट्स की बात करें तो विटामिन और खनिज आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी क्या हैं, ये पशु आहार के प्रकार हैं। पांचवा प्रश्न है, रफेज में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। उच्च प्रोटीन, उच्च फाइबर, उच्च वसा या उच्च विटामिन। रफेज यानी आप समझ गए होंगे, घास और भूसा मैंने बताया। अगर आपको पता है कि रफेज में क्या आता है तो आपको ये भी पता होगा कि घास और भूसा में क्या होता है, उच्च फाइबर होता है। फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये क्या करती है, पाचन तंत्र के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो रफेज में मुख्य रूप से फाइबर पाया जाता है। उच्च फाइबर इज द राइट आंसर। छठवां प्रश्न है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट आहार का उदाहरण क्या है। हरा चारा, मक्का, भूसा और घास। जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें अनाज आते हैं, तो मक्का इज़ द राइट आंसर। कॉन्सेंट्रेट में उच्च वसा और प्रोटीन वाले अनाज आते हैं, जैसे मक्का हो गया, जौ हो गया, तिलहन फसलें, ये सभी इसमें शामिल होती हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, पशुओं में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। रिकेट्स, रात्रि अंधापन, बेरी बेरी या स्कर्बी। तो बी इज द राइट आंसर। रात्रि अंधापन विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसमें क्या होगा, आंखों की रोशनी प्रभावित होती है पशुओं के, जिससे उन्हें रात्रि में दिखने में समस्या होती है। तो रात्रि अंधापन नामक जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से पशुओं में हो सकता है। आठवां प्रश्न दोस्तों, विटामिन डी की कमी से पशुओं में कौन सा रोग होता है। रिकेट्स, स्कर्वी, वेरी वेरी या पेलाग्रा। इज द राइट आंसर। रिकेट्स जो रोग है वो विटामिन डी की कमी से पशुओं में होने वाला रोग है। विटामिन डी कैल्शियम अवशोषण के लिए आवश्यक होता है और इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियां कमज़ोर होना ही रिकेट्स रोग का कारण बनता है। तो आपका ए इज द राइट आंसर। नौवां प्रश्न है दोस्तों, पशुओं के लिए कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है। हरा चारा, चूना पत्थर, मक्का या गेहूं। चूना पत्थर जो है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ये पाया जाता है, ये पशुओं के आहार में कैल्शियम का प्रमुख स्रोत माना जाता है। बाकी सब में से तो किसी में कैल्शियम नहीं होता, लेकिन चूना पत्थर हम पशुओं को अगर घोल के देते हैं तो ये उनके लिए कैल्शियम के स्रोत के रूप में कार्य करता है। 10वां प्रश्न है साथियों, पशुओं में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। गाइटर रोग, रिकेट्स रोग, एनीमिया या स्कर्बी। तो गलगंड जो गाइटर रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। इसमें थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, जिससे उनके गले में, गाइटर में जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है।
11वां प्रश्न है दोस्तों, पशु आहार में फास्फोरस का क्या कार्य है? हड्डियों का निर्माण, ऊर्जा प्रदान करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना या पाचन में सहायता करना। तो फास्फोरस क्या करता है? हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। इसमें हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए जो है फास्फोरस मुख्य भूमिका निभाता है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, पशुओं के लिए संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? केवल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, केवल विटामिन, केवल खनिज। आप सभी ऑप्शन देख के ही समझ जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सभी क्या हैं? ये संतुलित आहार में शामिल किए जाने वाले सभी पोषक तत्व हैं। इनसे मिलकर ही तो संतुलित आहार बनता है। हर एक चीज़ की पशु को अपने आहार में आवश्यकता होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर। 13वां प्रश्न है दोस्तों, दुधारू पशुओं को जैव मशीन क्यों कहा जाता है? वे मांस उत्पादन करते हैं, वे दूध को कुशलता से उत्पादित करते हैं, वे कम भोजन में अधिक काम करते हैं या वे स्वचालित रूप से काम करते हैं। आप सभी को ऑप्शन देख के ही उत्तर पता चल गया होगा। वे दूध को कुशलता से उत्पादित करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? जैव मशीन कहा जाता है। दुधारू पशुओं भोजन को दूध में बदलने की उच्च क्षमता रखते हैं, है ना, इसलिए उन्हें क्या है? जैव मशीन कहा जाता है। 14वां प्रश्न है दोस्तों, पशुओं के आहार में नमक का क्या महत्व है? ऊर्जा प्रदान करना, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना, हड्डी निर्माण या पाचन में सहायता करना। बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना। पशुओं के आहार में नमक का मुख्य कार्य, मुख्य महत्व है। नमक जो सोडियम क्लोराइड कहलाता है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के लिए आवश्यक माना जाता है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, पशुओं के लिए हरा चारा क्यों महत्वपूर्ण है? ये सस्ता होता है, या इसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं, या आसानी से उपलब्ध होता है, या फिर स्वादिष्ट होता है। बी इज द राइट आंसर। विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होती हैं, इसीलिए पशुओं में हरा चारा जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। हरे चारे में जैसे बरसूम हो गया, ल्यूसर्न हो गया, तो इन सब में क्या है? विटामिन ए, विटामिन ई और खनिज, ये इन सब का अच्छा स्रोत माना जाता है हरा चारा, इसीलिए पशुओं के चारे में हरे चारे को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ पे आपके 15 प्रश्न हो चुके हैं। अगर आप इस वर्ष MPPAT की परीक्षा दे रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। लगातार मैं MPPAT से जुड़ी वीडियोस ला रहा हूँ। अगर आपको नोट्स भी चाहिए हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। तो आप कुछ पेड नोट्स भी खरीद सकते हैं जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो, और ये विशेष रूप से सिर्फ एग्रीकल्चर वाले छात्रों के लिए है। तो अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए और इसी तरीके से इस सीरीज़ पे बने रहिए। यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। 16वां प्रश्न है दोस्तों, साइलेज क्या है? सूखा चारा, किण्वित हरा चारा, अनाज मिश्रण या खनिज पूरक। साइलेज और हे के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या है? किण्वित हरा चारा है। साइलेज जो है उसमें हरे चारे को किण्वन की प्रक्रिया द्वारा संरक्षित करके तैयार किया जाता है और ये पशु आहार में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। तो साइलेज आप समझ गए होंगे क्या है? किण्वित हरा चारा है, ठीक है। 17वां प्रश्न है दोस्तों, पशुओं में प्रोटीन की अधिकता से क्या हो सकता है? मोटापा, यूरिया विषाक्तता, रिकेट्स या स्कर्वी। तो प्रोटीन की अधिकता क्या करेगी? यूरिया विषाक्तता कर देगी। अधिक प्रोटीन विशेषकर नाइट्रोजन युक्त आहार जो है वो यूरिया विषाक्त हो सकते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगर प्रोटीन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? यूरिया विषाक्तता की जो है संभावना बन सकती है। 18वां प्रश्न दोस्तों, पशुओं के लिए विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? हरा चारा, अनाज, चूना पत्थर या नमक। ए इज़ द राइट आंसर। जो हरा चारा है वो पशुओं के आहार में विटामिन ई का मुख्य स्रोत माना जाता है। विटामिन ई में हरे चारे जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है विटामिन ई। तो विटामिन ई के मुख्य स्रोत के रूप में आपको हरे चारे याद रखने हैं। 19वां प्रश्न है दोस्तों, पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन ए, बी, सी या डी। तो विटामिन ए आपको पता होगा, ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, पशु आहार में फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, पाचन में सहायता, हड्डी निर्माण या रक्त संचार। बी इज द राइट आंसर। पाचन में सहायता करना फाइबर का मुख्य कार्य है। फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और जुगाली करने वाले पशु जैसा कि गाय हो गया, भैंस हो गया, इन पशुओं के लिए विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 21वां प्रश्न है दोस्तों, गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है? साहिवाल, जर्सी, थारपारकर या उपरोक्त सभी। अब सभी को पता होगा ये सारी नस्लें जो हैं अच्छा दूध उत्पादन करती हैं। साहिवाल, जर्सी हो, थारपारकर हो, उच्च दुग्ध उत्पादन करने वाली गाय की नस्लें हैं। और गाय की नस्लों के ऊपर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के माध्यम से देख सकते हैं।
22वां प्रश्न है दोस्तों, पशुओं में ऊर्जा की कमी से क्या हो सकता है? वजन में कमी, दूध उत्पादन में वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि या हड्डी की मजबूती। ऊर्जा की कमी से क्या होगा? कोई फायदा थोड़ी होगा। वजन में कमी, नुकसान ही होगा। तो ऊर्जा की कमी से पशु वजन कम हो सकता है और ये क्या करेगा? उत्पादन को भी प्रभावित कर सकता है। 23वां प्रश्न है दोस्तों, पशु आहार में वसा का कार्य क्या है? हड्डी निर्माण, ऊर्जा का सघन स्रोत है, पाचन में सहायता करता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ऊर्जा का सघन स्रोत है वसा। आप सभी को पता होगा जो फैट है वो पशु आहार में ऊर्जा के सघन स्रोत के रूप में कार्य करता है, ऊर्जा प्रदान करता है पशुओं के लिए और बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। 24वां प्रश्न दोस्तों, पशुओं में खनिज लवण की कमी से क्या हो सकता है? मांसपेशी कमजोरी, हड्डी कमजोरी, रक्त की कमी या उपरोक्त सभी। तो खनिज लवण की कमी से उपरोक्त सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कैल्शियम फास्फोरस की कमी से कई समस्याएं हो जाती हैं, ये कैल्शियम की कमी से होगा, है ना। तो खनिज लवण के अंतर्गत क्या होगा? ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि मांसपेशी भी कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डी भी कमज़ोर हो जाएगी, रक्त भी कम हो जाएगा, है ना। तो पशु के लिए ये उपरोक्त सभी जो कारण हैं वो सही हैं। 25वां प्रश्न है दोस्तों, पशु आहार में यूरिया का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रोटीन स्रोत के रूप में, ऊर्जा स्रोत के रूप में, विटामिन के रूप में या खनिज स्रोत के रूप में। तो प्रोटीन स्रोत के रूप में जो है वो पशु आहार में यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया जुगाली करने वाले पशुओं के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 26वां प्रश्न है दोस्तों, पशुओं के लिए जल की क्या आवश्यकता है? केवल प्यास बुझाने के लिए, पाचन और शरीर के कार्यों के लिए, केवल दूध उत्पादन के लिए या केवल ठंडक के लिए? तो पाचन और शरीर के कार्यों के लिए पशुओं में जल की आवश्यकता होती है। जल पाचन, तापमान नियंत्रण और अन्य शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक होता है। 27वां प्रश्न है, पशु आहार में साइलेज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन, सुखाना, भंडारण या पीसना? तो किण्वन जो है वो साइलेज, हरे चारे को किण्वित करके संरक्षित रखने की प्रक्रिया है और वो किण्वन कहलाता है, जिससे साइलेज बनाई जाती है। 28वां प्रश्न है दोस्तों, पशुओं में रोग से ग्रस्त होने का एक लक्षण क्या हो सकता है? भूख में कमी, वजन में वृद्धि, अधिक दूध उत्पादन या अधिक गतिविधि। तो भूख में कमी क्या है? पशुओं के रोगग्रस्त होने का एक लक्षण हो सकता है। जो रोगग्रस्त पशु होता है वो अक्सर भूख की कमी के कारण ही होता है। 29वां प्रश्न है दोस्तों, पशु आहार में प्रोबायोटिक्स का क्या उपयोग है? पाचन में सुधार, ऊर्जा प्रदान करना, हड्डी मजबूती या रक्त संचार? ए इज द राइट आंसर। पाचन में सुधार जो है वो पशु आहार में प्रोबायोटिक्स का उपयोग है। प्रोबायोटिक्स आंत में लाभकारी बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं जो पाचन में भी मदद करते हैं। आज की हमारी वीडियो का पशु आहार टॉपिक से संबंधित अंतिम प्रश्न, पशु आहार में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? लागत, संतुलन और गुणवत्ता, मात्रा या स्वाद? बी इज द राइट आंसर। संतुलन और गुणवत्ता पशु आहार में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पशु आहार का संतुलन कि आपको कितना, किस मात्रा में कौन सा पोषक तत्व देना है, और गुणवत्ता उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है पशु आहार में माना जाता है। पशु के स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करते हैं। आज के तो टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं, लेकिन सीरीज़ लगातार चल रही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।